हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए विद्यापति की पदावली एमसीक्यू क्लास लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट इकाई 5 के अंतर्गत आने वाली कविता की टॉपिक के अंतर्गत आता है। मित्रों, यह जो विद्यापति की पदावली जो कविता है, इससे संबंधित हम न्यू अपडेट पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 12। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी मणि मंजरी, ऑप्शन सी कीर्ति लता और ऑप्शन डी गंगा वाक्यावली। उत्तर है ऑप्शन ए पदावली। प्रश्न संख्या 2। विद्यापति की रचनाएं हैं। ऑप्शन पहला कीर्तिलता, ऑप्शन दूसरा कीर्ति पताका, ऑप्शन तीसरा संदेश राशक, ऑप्शन चौथा विशाल देव रस्व और ऑप्शन पांचवा भू परिक्रमा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसमें पांचवा एक भू परिक्रमा है। भू परिक्रमा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। प्रश्न संख्या 3। विद्यापति ने विरह का ऐसा मर्मस्पर्शी चित्रण किया है कि हृदय को हार कर रह जाना पड़ता है। यह कथन किनका है? ऑप्शन ए डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, ऑप्शन बी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी कर्नल टांड, ऑप्शन डी डॉक्टर दशरथ शर्मा। उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। प्रश्न संख्या 4। विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए हैं जितने संयोग श्रृंगार वर्णन में। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 5। विद्यापति की पदावली में मुख्य है पहला वाय संधि, दूसरा नख शिख वर्णन, तीसरा रहस्य भावना, चौथा अभिसार। ऑप्शन ए के अंतर्गत पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन डी पहला तीसरा और चौथा। उत्तर होगा ऑप्शन बी पहला दूसरा और चौथा। पहला दूसरा चौथा, पहला वाय संधि, दूसरा नख शिख वर्णन और चौथा अभिसार। प्रश्न संख्या 6। संकक वाणी बहु ना बावहे, पाऊ रसे को मग्म ना पावहे, देसिल बयाना सब जन बैठा, ते तेसन जपाहो अवहट्टा। उपयुक्त पद में विद्यापति क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन ए बहुत से लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, दूसरा
प्राकृत के रहस्य को समझा नहीं जाता। तीसरा, मैं आभट में रचना करना पसंद करता हूँ। चौथा, देसी भाषा सभी को अच्छी नहीं लगती है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा। बी के अंतर्गत दूसरा, तीसरा, चौथा। सी के अंतर्गत पहला, तीसरा, चौथा। डी के अंतर्गत पहला, दूसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला, दूसरा और चौथा। प्रश्न संख्या 7वां, विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, विद्यापति ने नायिका के वह संधि सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया। दूसरा, विद्यापति की पदावली में अलंकारों की अपेक्षा शब्द अलंकारों का प्रयोग कम किया गया। तीसरा, विद्यापति ने पदावली में मुख्यतः वर्णिक छंदों का प्रयोग किया है। चौथा, विद्यापति की पदावली में केवल शब्द शक्ति का अभिधा रूप देखने को मिलता है। ऑप्शन ए, केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन सी, केवल दूसरा, तीसरा। ऑप्शन डी, केवल दूसरा और चौथा। उत्तर है ऑप्शन बी, केवल पहला, दूसरा। प्रश्न संख्या 8वां, स्थापना ए, विद्यापति ने नायिका केंद्र में केवल रति क्रीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। तर्क आर, विद्यापति ने नायिका के रूप सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन करने में अत्यधिक सफलता नहीं मिली। उत्तर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 9वां, स्थापना ये, विद्यापति ने पदावली में नायक नायिका के रूप में कृष्ण राधा की कल्पना की है। तर्क आर, वस्तुतः विद्यापति का मानना था कि राधा जैसी अपूर्व सौंदर्य नायिका के लिए कृष्ण जैसा कामदेव के समान तथा बलधीर नायक ही उचित हो सकता है। ऑप्शन ए सही, आर गलत। ऑप्शन बी, ए गलत, आर सही। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। उत्तर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 10वां, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक। ऑप्शन ए, उक्ति व्यक्ति व्याकरण। ऑप्शन बी, वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन सी, राहुल वेल। ऑप्शन डी, वसंत विलास। उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ण रत्नाकर। प्रश्न संख्या 11, धात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है। ऑप्शन ए, बिहारी। ऑप्शन बी, मती राम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विद्यापति और ऑप्शन डी भिखारी दास। उत्तर प्रश्न संख्या 11, उत्तर ऑप्शन सी विद्यापति। ऑप्शन बी विद्यापति। प्रश्न संख्या 12, रामवृक्ष बैनीपुरी के अनुसार लेखन कला
की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम? ऑप्शन ए पहला कीर्तिलता, दूसरा भू परिक्रमा, तीसरा पुरुष परीक्षा, चौथा कीर्ति पताका। प्रश्न संख्या 13, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी आचार्य देवसेन। उत्तर है ऑप्शन बी विद्यापति। प्रश्न संख्या 14, बालचंद बिजावई भाषा दोहू नाही लगही, दुजन हासा, ये कवि पंक्तियाँ किसकी? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी नरपति नल्लाहा, ऑप्शन सी विद्यापति का कथन है। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, अंगहि अंग अनक मुरझायत है रहे पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन करू जे जन से हेरे नाही मध्य गिर। विद्यापति यहाँ क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन ए राधा के सुंदर अंगों को देखकर कामदेव भी अधीर हो रहे हैं, ऑप्शन दूसरा राधा के सौंदर्य के सामने अप्सराएं भी फीकी पड़ रही है, तीसरा जिस श्री कृष्ण के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी है वे राधा को देखकर भूमि पर गिर रहे हैं, ऑप्शन चौथा असुर नाग देव गंधर्व सभी राधा के रूप सौंदर्य को देखकर पृथ्वी पर गिरे जा रहे हैं। ऑप्शन ए के अंतर्गत पहला और तीसरा, बी के अंतर्गत दूसरा और चौथा, सी के अंतर्गत पहला और दूसरा, डी के अंतर्गत तीसरा चौथा। उत्तर होगा ऑप्शन ए पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। राधा के सुंदर अंगों को देखकर कामदेव भी अधीर हो रहे हैं। जिस श्री कृष्ण के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी है वे राधा को देखकर भूमि पर गिर रहे हैं। प्रश्न संख्या 16, स्थापना ये विद्यापति की पदावली में केवल एक ही विषय नायिका का रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है, ऑप्शन बी। तर्क आर विद्यापति की पदावली अलग अलग समयों में लिखी गई है, ऑप्शन ए सही आर गलत, ऑप्शन बी ए गलत आर सही, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही, ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। उत्तर ऑप्शन ए जिसमें ए सही और आर गलत है। प्रश्न संख्या 17, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन ना त्रिपित भेल, इस इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी हित हरिवंश। उत्तर है ऑप्शन ए विद्यापति। प्रश्न संख्या 18, आधवदन शशि बिहासी दिखावली आध पिहिल निज बाहु किछु एक भाग बलहक झापल किछुक ग्रासल राहु। उपायुक्त पंक्तियों के रचनाकार ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी भट्ट केदार। उत्तर है ऑप्शन सी विद्यापति। प्रश्न संख्या 19, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम, पहला स्वयंभू, दूसरा चंद्रवरदाई, तीसरा विद्यापति, चौथा कबीर। प्रश्न संख्या 20, कनक कदली परसी समरल तापर मेरु सामने। उपायुक्त पंक्ति के रचनाकार ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी धनपाल। उत्तर है ऑप्शन बी विद्यापति। मित्रों, विद्यापति की पदावली कविता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह सभी समाप्त हो चुका है।
क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगला क्लास में नए टॉपिक के साथ। हरि ओम।